एक 18 साल की लड़की हर रात अपने पिता के कमरे में जाती है और उससे सोने में मदद मांगती है, जो उसका स्टेप पापा होता है, ना कि असली पापा। उसके फादर को लगता है कि उस लड़की के लक्षण ठीक नहीं है, पर वो उसका मासूम चेहरा देखकर उसे नहीं डांटता। आदमी होने के साथ वो ये समझता है कि ये सब वो ऐसे नहीं चलने दे सकता। उसे लगता है मैरी उस पर कुछ ज़्यादा ही निर्भर है, इसलिए वह उसे कुछ नहीं कहता। पर वो उससे इस बारे में कोई बात नहीं कर पाता, इसलिए वो बाहर आ जाता है। वो मैरी से दूरी बनाने की कोशिश करता है, पर मैरी हमेशा उसके सामने आती रहती है और वह उसे इग्नोर करने की पूरी कोशिश करता है। पर मैरी हार नहीं मानती और सीधा उसके बेड पर जाकर बैठ जाती है। मैरी लगातार रेमी का ध्यान बटाती रहती है, पर वह उसकी तरफ नहीं देखता और अपना न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है। जब मैरी देखती है रेमी उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा, तो वह उसकी तरफ चल देती है और उसके ऊपर लेट जाती है और उसका न्यूज़पेपर दूर फेंक देती है। रेमी की बाहों में लेट जाती है और उसे अपना प्यार जताने लगती है। मैरी की बातें सुनकर रेमी को ऐसा लगता है कि उसके इरादे ठीक नहीं हैं और उसको घबराहट होने लगती है। अब तक उसे ऐसा ही लगता है कि हेनरी उस पर अपने पिता की तरह निर्भर थी, पर अब वो समझ जाता है कि चीज़ें कुछ ज़्यादा ही गलत है और वह उसे बेड से नीचे फेंक देता है। वह मैरी को खूब ज़्यादा ज़ोर से डांट देता है। बाद में उसे ऐसा लगता है कि मैरी अभी भी बच्ची है, इसलिए वो लव और अफेक्शन में डिफरेंस नहीं समझती और इसीलिए वह उसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही डिपेंडेंट है। और मैरी उससे कहती है कि वह सब कुछ समझती है और वह चाहती है उसके स्टेप फादर उसे अपनी बेटी की तरह ट्रीट ना करें। इसे कहती है कि वो उसे प्यार करने का उससे एक मौका दे। ये सुनकर रेमी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह उसे भला बुरा बोलने लगता है, पर उसकी बात का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। वह हमेशा उससे शारीरिक संबंध बनाने के लिए कोशिश करती रहती है, यहाँ तक कि वह उसकी आंखों के सामने कपड़े बदलना शुरू कर देती है। रेमी समझ जाता है कि हालात उसके काबू से बाहर हो चुके हैं और उसके गलत ख्याल मिटाने के लिए वह उसे उसके असली पिता के पास भेजने की तैयारी करता है, पर मैरी ना जाने पर अड़ जाती है। जब से 7 साल की होती है तब से रेमी के साथ रह रही होती है और वह उसे अपने असली पिता से ज़्यादा अच्छे से जानती है। रेमी उसे जाने के लिए मना लेता है और जब वह उसे ट्रेन में छोड़ने जाता है तो मैरी उससे मीठी मीठी बातें करने लगती है और उसे किस करने लगती है। उसे किस करता देख रेमी कुछ नहीं कर पाता और वह भी उसे किस कर लेता है। उसके बाद मैरी की ट्रेन चली जाती है, पर मैरी की किस रेमी के दिल में बेचैनी पैदा कर देती है। मैरी के जाने के बाद रेमी मन लगाकर काम नहीं कर पाता। वह इतना अच्छा पियानो नहीं बजा पाता जितना वह पहले बजा पाता था। वह सारे दिन निराश रहने लगता है और उसकी भूख भी मर जाती है। फिर वह समझ जाता है कि वह मैरी के बगैर और नहीं रह सकता। ये होता है वह अपनी मरी हुई पत्नी को बहुत ज़्यादा याद करता है और मैरी बिल्कुल देखने में उसके जैसी ही होती है। रेमी की वाइफ एक बहुत खूबसूरत औरत थी और वह रोज़ मेकअप करती थी, जिसकी वजह से रेमी उसके लिए पागल था और वह बहुत खुश रहते थे, पर एक सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो जाती है। मैरी को इससे बहुत दुख पहुंचता है और वह दोनों खूब रोते हैं और वह अपनी बाकी की ज़िंदगी रेमी मैरी का ख्याल रखता है, मैरी को याद करता है और मैरी के बारे में उसकी फीलिंग्स ही बदलने लगती हैं। उसी दिन उसे मैरी की तरफ से एक फ़ोन कॉल आती है और मैरी अपने स्टेप फादर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट डेवलप कर लेती है। मैरी सोने में ना ही रोज़ उसकी सी मदद मांगती थी और उसके सामने काफ़ी सेक्सी एक्ट्स भी करती थी। रेमी हमेशा से समझता था मैरी क्या चाहती है, पर वह रोज़ अपनी इच्छाओं को दबा देता है। रेमी की फीलिंग्स मैरी को लेकर बदलने लगती हैं, क्योंकि वह उसके साथ काफ़ी समय बिताता है, पर वो मैरी को लेकर अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है, क्योंकि वह जानता है कि मैरी अभी बच्ची है और वह इन सब चीज़ों को नहीं समझती। इसे रोकने के लिए रेमी उसे उसके असली पिता के पास भेज देता है। भेजने के बाद रेमी अकेला रहने लगता है और वह काफ़ी डिप्रेस फील करने लगता है। उसे मैरी की बहुत याद आती है। मैरी की तरफ से एक फ़ोन कॉल आता है कि वो रेमी को काफ़ी मिस कर रही है। यह सुन के रेमी का फेस सैड हो जाता है और वह उससे कहता है कि वह कल उसका इंतज़ार करे और वह उससे कल मिलने आएगा। अगली सुबह सुबह के 6 बजे रेमी अपनी कार लेकर उससे मिलने जाता है उसे लेने। मैरी उसे दूर से देखती है और उसकी तरफ हाथ हिला के इशारा करती है। फिर मैरी तैयार होकर नीचे कार में आके बैठ जाती है और रेमी को किस करती है। घर पहुंचने के बाद मैरी रेमी को बताती है कि वह उससे कितना प्यार करती है। रेमी चुपचाप उसकी बात सुनता है और फिर मैरी अंदर अपने रूम में चली जाती है। मी कुछ देर तक मैरी को देखता है और फिर हिचकिचाता है और पर्दा बंद करके अंदर चला जाता है। सेक्स करने के बाद रेमी की मैरी का फेस करने की हिम्मत नहीं होती। रेमी को अफसोस होता है और वह घर जाकर मैरी से कहता है जो भी हुआ वह दोबारा नहीं होगा, पर मैरी अकेले नहीं सोना चाहती, वह अपने स्टेप डैड के साथ सोना चाहती है। रेमी मैरी को काफ़ी समझाता है कि ये सब सही नहीं है, पर वह नहीं समझती। वह मैरी से कहता है कि उसे अपनी उम्र के लड़कों से दोस्ती करनी चाहिए, इससे वह समझ पाएगी असली प्यार क्या होता है। जब रेमी रात को घर आता है वह अपने घर के बाहर खूब सारी मोटरसाइकिल्स खड़ी हुई देखता है।
और घर में से खूब शोर की आवाज़ आ रही होती है। वह ज़ोर लगाकर दरवाज़ा खोलता है और देखता है घर खचाखच लड़कों से भरा हुआ होता है। मैरी रेमी की बात मानकर सारे स्कूल के लौंडों को घर बुला लेती है। पर अगले दिन रेमी कुछ इससे ही बुरा देखता है। वह देखता है कि का मैरी के रूम में से निकल कर जा रहा होता है। जब वह इस बारे में मैरी से पूछता है तो वह कहती है वह उसने उसके साथ अभी सेक्स किया है। और वह यह सुनकर रेमी को गुस्सा आ जाता है और वह उससे कहता है कि वह गलत कर रही है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैरी ऐसा जानबूझकर उसे गुस्सा दिलाने के लिए ही करती है। इसके बाद मैरी रेमी के सामने लड़कों से बात करती है और उनसे फ्लर्ट करती है और उन्हें किस करती है, जिसे देखकर रेमी को बुरा लगता है, पर वह इसके बारे में कुछ नहीं करता। रेमी का सारा दिन बार्स में गुजरने लगता है और वह रातों को देर तक जागकर मैरी का इंतज़ार करता है। जब मैरी वापस आती है तो रेमी अपनी इच्छा को नहीं दबा पाता। वह उसके कपड़े उतारने लगता है और दोनों फिर दोबारा एक बार सेक्स कर लेते हैं। पर अगले दिन सुबह मैरी का असली पिता रेमी के घर पहुंच जाता है और दरवाज़ा बजाता है। रेमी सेक्स करके थका हुआ होता है और वह नीचे आके दरवाज़ा खोलता है और उसे देखकर चौंक जाता है। जब मैरी का असली पिता रेमी को देखता है वह सोचता है कि उसने रात को ज़्यादा पी ली होगी, इसलिए वह इस तरह का बर्ताव कर रहा है। उसके बाद चार्ली रेमी से पूछता है कि मैरी की क्या हाल चाल है और वह कैसी है। रेमी इसके जवाब में कहता है कि उसकी बेटी यहाँ बिल्कुल ठीक है और वह चुप हो जाता है। रेमी के चेहरे पे घबराहट देखकर चार्ली सोचने लगता है यहाँ पे कुछ तो ठीक नहीं है। अचानक मैरी सीढ़ियों से नीचे आ जाती है, शॉर्ट स्कर्ट पहनी होती है। अपने असली पिता को देखकर मैरी काफ़ी घबरा जाती है। चार्ली उन दोनों से पूछता है कि यहाँ क्या चल रहा है। रेमी बहाना बना देता है। चार्ली को कोई सबूत नहीं मिलता और वह रेमी से कहता है कि वह उसकी बेटी का ख्याल रखे और जाने लगता है। रेमी चार्ली से कहता है कि हालांकि इस उम्र में बच्चे बागी हो जाते हैं, पर मैरी और उसका रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक है और बेहतर हो रहा है। जैसे ही चार्ली दरवाज़ा बंद कर निकल जाता है, दोनों एक दूसरे को लिपट जाते हैं। चार्ली दरवाजे से ज़्यादा दूर नहीं होता और वह खिड़की से उन्हें देखकर वापस आने लगता है। चार्ली वापस आते ही दोनों से पूछता है कि उन दोनों के बीच में कुछ गलत तो नहीं चल रहा, पर रेमी उससे कहता है कि वैसा सोच भी कैसे सकता है कि वह उसके पिता की तरह है। चार्ली रेमी को देखता है और उसे लगता है कि वह बिल्कुल सच बोल रहा है और उसे शर्म आती है। लगता है कि शायद वह ओवर थिंकिंग कर रहा था। दोनों कुछ दिन खुश रहते हैं, पर कुछ दिन बाद रेमी की मुलाकात एक अमीर औरत से हो जाती है। रेमी की उस औरत से काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है क्योंकि वह उसकी एक्स वाइफ की उसे याद दिलाती है। रेमी के दिल में सिमोन के लिए खास जगह बन जाती है। सिमोन भी रेमी की एक्स वाइफ की तरह एक सिंगल मदर होती है। उसकी एक छोटी बेटी भी होती है, जिससे रेमी को उसके साथ फैमिली स्टार्ट करने का आइडिया आता है। पर उसके मैरी के साथ रिलेशनशिप की वजह से वह ऐसा नहीं कर सकता। रेमी सिमोन को अपने प्यार का एहसास कराने के लिए बहुत मेहनत करता है और आखिरकार उसका दिल जीत ही लेता है। सिमोन को पियानो भी अच्छा लगता है, जो रेमी को भी अच्छा लगता है और उन दोनों को साथ पियानो बजाते हैं। नया रिलेशनशिप तेज़ी से रफ्तार पकड़ लेता है। पर मैरी जो अपने स्टेप डैड से प्यार करती है वह इससे खुश नहीं होती और वह रेमी से भीख मांगती है कि वह उसे ना छोड़ के जाए। रेमी समझता है उसका और मैरी का रिलेशनशिप ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा और वह मैरी को समझाने की कोशिश करता है कि वह उसे छोड़ दे, पर मैरी नहीं मानती। फिर बाद में उन दोनों के बीच में एक समझौता हो जाता है। मैरी उससे कहती है कि वह उसके साथ लास्ट एक बार सेक्स करे। रेमी के पास कोई और मौका नहीं होता, वह उसकी बात मान लेता है। रोती है कि वह उसके साथ लास्ट बार सेक्स कर रही है। आखिर में मैरी अपने असली डैड चार्ली के पास रहने चली जाती है और रेमी सिमोन के साथ रहने लगता है। जिस जिस रूम में मैरी और रेमी सेक्स किया करते थे, उस रूम में अब रेमी और सिमोन सेक्स कर रहे हैं और दूर खड़ी सिमोन की बेटी उन्हें देख रही है और रेमी दोबारा से स्टेप डैड बन चुका है।